वृश्चिक राशि। नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज शास्त्री जी घेवारे आपका त्र्यंबकराज ज्योतिष इस यूट्यूब चैनल में मन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 2023 इस वर्ष के सितंबर महीने के ग्रहों के परिवर्तनों में जो बदलाव हो रहे हैं उनका वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर क्या परिणाम होगा, इसकी सटीक और शास्त्र के अनुसार आज जानकारी लेंगे। मित्रों, इस पूरे महीने में सूर्य एकमेव ग्रह जो है वो 17 सितंबर को कन्या राशि में जाके विराजमान हो जाएंगे। जब ये ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो 12 राशियों के ऊपर इनके अलग अलग परिणाम होते हैं। तो हर महीने में कोई ग्रह अपना बदल करते हैं, कोई दिनों में करते हैं, कोई वर्षों में परिवर्तन होता है। तो इसकी सटीक और शास्त्र के अनुसार जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा ताकि हमारे कार्यालय से प्रसारित होने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। फर्स्ट हाउस माने पहला घर, जिसे लग्न भाव कहा जाता है, तनु भाव कहा जाता है। इसका स्वामी मंगल ग्रह एकादश स्थान में माने 11th हाउस में विराजमान है। तो इस महीने वृश्चिक राशि वाले लोग 100% खुद का घर लेने वाले हैं। यही नहीं, ये इतना अच्छा योग बन रहा है कि जो मन में विचार लाओगे उसके लाभ आपके जीवन में आना शुरू होगा सितंबर महीने में। अब तक जो कुछ सोच रहे थे उसमें दिक्कतें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, पीड़ाएं आ रही थी, वो दूर हो जाने वाली है मित्रों। आज इस सितंबर महीने के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये शुभ योग बनेंगे आपके लिए। जो मन में चाहा है, घर लेना चाहते हो ले सकते हो, 4 पहिए का वाहन लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो ले सकते हो, नया मोबाइल लेना चाहते हो ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, खेती ले सकते हो, जमीन ले सकते हो, उसके ऊपर घर बांध सकते हो। ये सब होने के योग वृश्चिक राशि वाले लोगों के इस महीने में। सेकंड हाउस माने दूसरा घर, स्वामी गुरु भगवान है इस हाउस के मालिक और वो 6th हाउस में गिरे हुए हैं, यानी कि पड़े हुए हैं। तो सेकंड हाउस का मालिक 6th हाउस में जाना, इसका मतलब आपको आपके मातुल घराने से फायदा होना, उनके मन में आपके लिए पॉजिटिव विचार तैयार होना, उनको आपको हेल्प करनी पड़ सकती है, करो, संकट में से उनको बाहर निकालो। इस महीने में नौकरी के चांसेस है, भले वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हो, उससे धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में है। आपके जो मित्र है वो थोड़ा सी आपके ऊपर जलन करना शुरू करेंगे। आपका कल्याण होता हुआ देख के उनके मन में निगेटिविटी तैयार होगी, उसके तरफ ध्यान आपको देना नहीं है। आपके काम को, आपको खुद को आगे फॉलो करना है और जीवन में चलना है। ये ज्योतिष शास्त्र आपको इस महीने की राय दे रहा है, सलाह दे रहा है। नहीं तो हमारे बारे में गलत क्यों सोच रहा है, गलत क्यों बोल रहा है, इसके ऊपर विचार करोगे, बार बार थक जाओगे। थर्ड हाउस माने तीसरा घर, स्वामी शनि भगवान 4th हाउस में जाके बैठे हैं, थर्ड हाउस के मालिक। बहन भाई के साथ पूर्वजों के, पुरखों के, पिताजी के जमीन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में जो झगड़े थे वो दूर हो जाएंगे। प्रेम तैयार होगा, पहले जैसे रहते थे, एकत्रित आप लोग आते थे, सब में प्रेम थी, भावना थी, वो इस सितंबर महीने में आएगी। सब मिलजुल के रहेंगे। इसका आनंद वृश्चिक राशि वाले लोगों को होगा। 4th हाउस में शनि भगवान विराजमान है, ये तो शशनाम का राजयोग है। शनि भगवान तो ये सब आपको दे ही रहे हैं, शनि शनि, धीरे धीरे गाड़ी ले लो, घर ले लो, बंगला ले लो, नियति से काम करो, ये भी आपको सुझाव दे रहे हैं। किसी का झूठा मुठा पैसा नहीं चाहिए, कष्ट का पैसा तुम इकट्ठा करो। माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवानी है, करो, सक्सेस हो जाओगे, आशीर्वाद मिलेगा उनका। 5th हाउस में
पंचम भाव में गुरु भगवान की राशि विराजमान है और उनके स्वामी जो है वो 6th हाउस में गिरे हैं। संतान की पढ़ाई पूरी होगी, संतान को नौकरी लगेगी। आपके जीवन में बहुत दिनों से संतति के लिए प्रयोजन था कि मैं इस महीने में चांस लूं या नहीं लूं, ले सकते हो। आपको यश प्राप्ति, फलदायित्व प्राप्त होगा। मन चाहिए संतान आपके जीवन में आएगी। हो सके तो वृश्चिक राशि वाले लोग दत्त गुरु की आराधना करें। ऊंची पढ़ाई के लिए दूर जा सकते हैं, पढ़ाई पूरी होगी। कोई सब्जेक्ट बैक में रहा था वो पूरा हो जाएगा। खाली छोटी मोटी बीमारियां आपको त्रस्त कर सकती है, आपके बच्चों को त्रस्त कर सकती है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके, वैद्य के पास जाके दवा पानी कर लेना है। 6th हाउस, गुरु राहु चांडाल योग बना है, स्वामी मंगल एकादश स्थान में स्थित है। तो दोस्तों, इस स्थान का स्वामी 11th भाव में विराजमान होना ये आपके लिए बहुत ही यशदायी, कीर्तिदायी और लाभदायी है। नौकरी तो मिलेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें प्रगति हो जाएगी, बड़ा पद मिलेगा। ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में अच्छा जॉब का लेटर मिलेगा। आपकी प्रगति और होने वाली है, प्रगति और बढ़ने वाली है। जीवन में नए मार्ग खुलने वाले हैं, नया व्यापार शुरू करने वाले हैं। आपके जो मित्र है आपको पीछे लाने का सोचेंगे, उनके तरफ ध्यान नहीं देना है। आपके सपोर्ट में जो जो लोग रहेंगे वो खाली आपके घर वाले, आपके शुभ चिंतक ही रहेंगे। 7th हाउस, 7th हाउस में शुक्र भगवान विराजमान है। 7th हाउस के मालिक 9th हाउस में गिरे पड़े हैं। तो दोस्तों, शादी के योग, आध्यात्मिक योग बनेंगे। अच्छे कुल से, अच्छे परिवार से आपके जीवन में आपका जीवन साथी आने वाला है। उसका आना आपके भाग्य को खुला कर देना है, भाग्य को आगे लेके जाना है। ऐसा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में है। उसके आने से, शादी हो जाने से भाग्य बदलने वाला है। इतनी भगवती की कृपा, भगवान की कृपा वृश्चिक राशि वाले लोगों के ऊपर इस सितंबर महीने में है। 8th हाउस, स्वामी बुध भगवान 10th में विराजमान है। आपके पिताजी नौकरी पे थे, वो नौकरी से दूर हो गए। आपको उस जगह पे लगाने के लिए उसकी कोर्ट केस का मैटर चल रहा था, वो सॉल्व हो जाएगा। जमीन बहुत झगड़े में गिरी थी, लेके रखी थी, उसका पोजीशन नहीं मिल रहा था, वो मिलने के योग इस महीने में है। बाहर किधर भी भोजन नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत शारीरिक व्याधि पीड़ा आपको हो सकती है। 9th हाउस में शुक्र भगवान है, भगवान की पूजा में मन नहीं लगेगा। आंख बंद करोगे, अनेकों विचार मन में आ जाएंगे, अनेकों दिक्कतें मन में आ जाएंगी। ये सब अपने को अगर करना है, तो मन को अगर शांत रखना है, तो श्रद्धा से अगर करना चाहते हो, मन से करना चाहते हो तो करो, अन्यथा नहीं करना है। 10th हाउस माने 10वां घर, स्वामी सूर्य भगवान 11th में विराजमान है। राजनीति में बड़ा पद, राजनीति में बड़ी प्रतिष्ठा, राजनीति में योग, किसी सभा का अध्यक्ष पद मिलना, किसी के देवस्थान के ऊपर ट्रस्टी हो जाना, किसी पक्ष के ऊपर आपको बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाना, इससे आपके जीवन में प्रगति ही प्रगति बनेगी। 11th हाउस में खाली शक्ति आने के बाद हिटलर नहीं बनना है। किसी के ऊपर कारण न होते हुए उसको तकलीफ देना, ये तकलीफदायक आपको भी हो सकता है। शक्ति आ गई है, अच्छे कर्मों के लिए खर्चा करो। पैसा आ गया है, अच्छे कर्मों के लिए खर्चा करो, गलत उपयोग नहीं करना है। पूरी तरह से लाभ हो गए, नए डेवलपमेंट के योग आपके सामने आएंगे। 12th हाउस का मालिक 5th
इसी में 12th हाउस के ऊपर जब यहाँ का जो मालिक है 9th हाउस में विराजमान है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस ये त्रिकोण बन जाता है। तो आप तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे, भगवान के पास जाओगे, लेकिन उनका दर्शन नहीं कर पाओगे, क्यों? आप श्रद्धा से नहीं, घूमने के लिए गए हो। वहां पे श्रद्धा रख के जाओ, आपको फायदा होगा, आपका कल्याण भी होगा। तीर्थ क्षेत्र के पास से जा रहे हो, गुजर रहे हो, तो श्रद्धा रखो, भगवान के पास भी जाओ, वहां का भी दर्शन लो। श्रद्धा रखोगे तो सब काम बनना शुरू होगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों का आपके लिए अच्छा अंक 8 है। अच्छा कलर आपको भूरा माने ब्राउन कलर बहुत बढ़िया है वृश्चिक राशि वाले लोगों को। किस दिन अच्छे काम की शुरुआत करें? 3 तारीख है, 4 तारीख है, 20 है और 21 है। अशुभ दिन कौन से है जिस दिन हमें अच्छे काम की शुरुआत नहीं करनी है? 7 तारीख है, 8 तारीख है, 15 है और 16 है। आपके लिए मंत्र दे रहा हूं, ओम ऐं क्लीं सौः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा, आपका कल्याण सुनिश्चित है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।